बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है और इसे मैं तैयार करूंगी घर के सिंपल से मसालों के साथ। तो जी इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप रेसिपी को सही से फॉलो कर सकें। और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हाफ कप ऑयल है वो ऐड करूंगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा प्याज, 2 मीडियम साइज के मोटे कटे हुए प्याज हैं वो ऐड किए। 20 ग्राम साबुत लहसुन ये ऐड करूंगी और इसके बाद इसमें 600 ग्राम साफ किया हुआ मटन है वो डाल दिया है। 2 बड़ी इलायची, एक छोटा पीस दालचीनी का, 7 से 8 लौंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा। मसाले आपने सारे साबुत रखने हैं। फ्लेम को ऑन करके इसको भूनना शुरू करेंगे साबुत मसालों के साथ। इनमें से कोई मसाला भी जो है वो पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करना है, सारे मसाले साबुत इस्तेमाल होंगे। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज जो है वो भी साबुत ही डलेगा इसमें, उसका पेस्ट नहीं बनाना है। गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी अच्छी से भुनाई करनी है, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करते रहना है आपने, जिसमें प्याज भी अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा और लहसुन का कलर भी चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको गरम मसाले जो डले हुए हैं उसकी खुशबू भी आने लग जाएगी। गोश्त का कलर आप देख सकते हैं कि गोल्डन सा होने लग गया है। आपने तब तक इसकी भुनाई करते रहना है जब तक ऑयल अलग हो जाए और गरम मसालों की जो है खुशबू आने लग जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इस स्टेज पर। फ्लेम भी आपकी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पर इसको भूनते रहेंगे। और इस तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद जब इसका ऑयल अलग हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूंगी और मैंने यहाँ पर 2 कप पानी यानी कि 500 ml पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद इसको गलने के लिए रख देंगे। अगर आप सिंपल बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हल्की आंच पर ढक्कन देकर गलने के लिए रख सकते हैं। मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और उसको कवर करके वेट लगा दिया है। और जी यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, गोश्त जो है 90% गल गया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी। मसाले डालने के बाद गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। गोश्त जो है वो 90% ही हमने गलाया था, बाकी का गोश्त जो है आलू डालने के बाद गलाएंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के आलू, मोटे साइज में कटे हुए। आपको जितने पसंद हो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 आलूओं का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज के 2 आलू लेकर उनको थोड़ा सा बड़े साइज में कट किया है। आलू डालने के बाद अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आलूओं को गलाने के लिए पानी। 2 कप पानी इसमें ऐड होगा। आप जितनी ग्रेवी थिक रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पर ढक्कन देकर पकाएंगे। और यहाँ पर जो आलू हैं वो गल गए थे। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसमें आधा खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 8-10 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अदरक आपने शुरू में नहीं डालना है, अदरक तकरीबन लास्ट में आपने डालना है इस स्टेज पर। और साथ हरी मिर्चें और दोबारा से इसको कवर करूंगी। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको दम लगाएंगे और यहाँ पर 5 मिनट गुजर गए थे और आलू गोश्त हमारा जो है वो तैयार है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैंने आपके साथ आलू गोश्त की ज़बरदस्त सी देगी स्टाइल की रेसिपी शेयर की है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार ग्रेवी के साथ आलू गोश्त तैयार हुआ है बिना दही टमाटर के। और गोश्त जो है बहुत अच्छा जूसी और टेंडर है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ कि मीट जो है, गोश्त जो है कितना अच्छा सॉफ्ट है। गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। तो जी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।